नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। कल का मैच जब भी याद किया जाएगा तो उसमें दो नाम हैं जिन्हें उन मैच पर कोट किया जाएगा। एक नाम है जसप्रीत बुमराह, जिनका वो ओवर जिसके बाद से पूरा मैच बदल गया, और एक नाम है सूर्य कुमार यादव, जिसने अपने सूर्य के तेज से वो कैच पकड़ा और भारतीय टीम की झोली में 17 साल बाद दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप को झोली में डाल दिया। कल हम जहां विराट कोहली के एक अच्छे प्रदर्शन की तारीफ कर रहे थे, हम जहां पर रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी की बात कर रहे थे, सूर्य कुमार यादव के कैच की बात कर रहे थे, तो हम वहीं अर्शदीप सिंह के योगदान की बात कर रहे थे। किस तरीके से कल लगभग 2007 की वो यादें ताजा हो गई। उस समय विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे, बॉलर थे जोगिंदर शर्मा, और एक स्कूप करने जाते हैं मिसबाउल हक और संत कुमारम श्रीसंत कैच लेते हैं और भारतीय टीम इतिहास में पहली टीम बनती है जो टी20 वर्ल्ड कप का ओपनिंग टूर्नामेंट जीतती है, यानी कि पहला संस्करण। उसके बाद लगातार कभी नॉकआउट तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन पिछले 3 बार से सेमीफाइनल और फाइनल की रेस में टीम इंडिया पहुंच रही थी। पिछली बार अगर हम बात करें 2023 के टी20 वर्ल्ड कप में, तो यहां पर 10 विकेट से करारी हार मिली थी सेमीफाइनल में। वो सामने टीम इंग्लैंड थी। एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर की उस जोड़ी ने 10 विकेट से 157 रन का लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लिया था। लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारतीय टीम पर एक और स्टैंप लगने की बात थी, जो थी चोकर्स की, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से जानते हैं अफ्रीका 30 सालों में दूसरी बार ही किसी आईसीसी इवेंट के फाइनल में पहुंचा है, उसको चोकर्स कहते हैं कि वो बड़े इवेंट में परफॉर्म नहीं कर पाती है या बहुत अच्छा करने के बाद एकदम से डाउनफॉल आता है। कल भी उसके साथ यही हुआ। मात्र 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे और जिस तरीके से बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग करी, पूरे मैच का सिनेरियो ही बदल गया। बड़े विकेटों ने लापरवाह शॉट खेले और अफ्रीका फिर से एक बार चूक गया अपने क्रिकेट इतिहास की पहली ट्रॉफी जीतने से। और भारतीय टीम 2011 के बाद किसी आईसीसी इवेंट को जीत कर आई है। टी20 वर्ल्ड कप 17 साल बाद जीती। रोमांस और इमोशन से भरपूर दिन ब्रिजटाउन बारबाडोस में भारत के नाम रहा। टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप ट्रॉफी के लिए 11 साल का इंतजार खत्म किया, क्योंकि आखिरी जो आईसीसी इवेंट की ट्रॉफी थी वो 2013 में धोनी कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी थी। भारत शनिवार को 7 रन से मैच जीत गया और चैंपियन बना। इस रिपोर्ट को देखिए। रोमांच और इमोशन से भरपूर दिन ब्रिजटाउन बारबाडोस में भारत के नाम रहा। टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ग्लोबल ट्रॉफी के लिए 11 साल का इंतजार खत्म किया। भारत शनिवार को 7 रन से मैच जीतकर चैंपियन बन गया। 2007 में दक्षिण अफ्रीका में दिग्गज MS धोनी की कप्तानी में जीत हुई थी। इसके बाद ये भारत की दूसरी टी20 वर्ल्ड कप जीत है। भारत ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 17 साल पहले उभरते हुए क्रिकेटर थे। उन्होंने फाइनल मैच में टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक बनाया। उन्होंने 79 गेंद में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 76 रन की शानदार पारी खेली। इसकी बदौलत भारत 7 विकेट पर 176 रन के स्कोर तक पहुंच सका। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का जादू चला। अर्शदीप सिंह ने 20 रन देकर 2 और जसप्रीत बुमराह ने 18 रन देकर 2 विकेट लिए। गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट पर 169 रन पर रोक दिया और टी20 वर्ल्ड कप भारत की झोली में डाल दिया। हेनरिक क्लासेन ने 27 गेंदों में 52 रन बनाकर भारत को खतरे में डाल दिया था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनका अहम विकेट ले लिया। पांड्या ने 20 रन देकर 3 विकेट लिए। क्लासेन का विकेट गिरते ही मैच में भारत का पलड़ा भारी हो गया। भारतीय क्रिकेट के दो महान खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा और सुपरस्टार विराट कोहली ने टी20 फॉर्मेट में दूसरा खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इस रिपोर्ट को देखिए। भारतीय क्रिकेट के दो महान खिलाड़ियों कप्तान रोहित शर्मा और सुपरस्टार विराट कोहली ने टी20 फॉर्मेट में दूसरा खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई।
इसके बाद उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका पर 7 रन की जीत में कोहली ने 76 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके फौरन बाद उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। इसके तुरंत बाद रोहित शर्मा ने भी ऐलान किया कि उनका मकसद पूरा हुआ और अब उनके इस फॉर्मेट से दूर जाने का वक्त आ गया है। कोहली सालों से अहम मौकों पर खुद को साबित करते रहे हैं। T20 खिलाड़ी के रूप में अपने आखिरी दिन भी उन्होंने ये सिलसिला जारी रखा। उनकी T20 करियर की 125 पारी में 48.69 के शानदार औसत से 38 अर्धशतक और 1 शतक है। रोहित शर्मा की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुपर 8 में 41 गेंद में 92 रन की तूफानी पारी हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने अपने संन्यास के ऐलान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को चुना। रोहित ने 159 T20 मैच में 4,231 रन बनाए हैं। इसमें उनके 5 शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं। वे टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में लगातार खेलते रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शनिवार को T20 वर्ल्ड कप में शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। बुमराह ने माना कि मैच जिताने के बाद वे अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, साथ ही खिलाड़ी भी खुशी से रो पड़े। इस रिपोर्ट को देखिए। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शनिवार को T20 वर्ल्ड कप में शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। धुआंधार विकेट लेने वाले बुमराह के लिए ये अवार्ड कोई सरप्राइज की बात नहीं है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में लगातार शानदार गेंदबाजी की है। आंकड़ों की बात करें तो बुमराह 8 मैच में 15 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। बुमराह ने शुरुआत में रीजा हेंड्रिक्स और आखिर में मार्को जेनसन के 2 विकेट लिए और दक्षिण अफ्रीका को 30 रन बनाने से रोका। बुमराह ने माना कि मैच जीतने के बाद वे अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाए, साथ ही खिलाड़ी भी खुशी से रो पड़े थे। शनिवार को बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत ने शुरुआती झटके से उभरते हुए 7 विकेट पर 176 रन का स्कोर बनाया। वहीं भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रन की पारी खेलकर ICC टूर्नामेंट के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इस रिपोर्ट को देखिए। शनिवार को बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत ने शुरुआती झटकों से उभरते हुए 7 विकेट पर 176 रन बनाए। वहीं भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रन की पारी खेलकर ICC टूर्नामेंट के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। अपना 8वां ICC फाइनल खेल रहे कोहली ने इस पारी से पहले 9 पारियों में 334 रन बनाए थे। विराट से पहले 7 पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी श्रीलंका के कुमार संकारा थे। संकारा ने 7 पारियों में 320 रन बनाए थे। कोहली के अब 10 पारियों में 410 रन हो गए हैं। भारत ने पावर प्ले में 3 विकेट जल्दी खो दिए, लेकिन विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में अपना 39वां 50+ स्कोर बनाकर भारत को खेल में बनाए रखा। वहीं कोहली ने T20 में सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा स्कोर बनाने वाले बाबर आजम के रिकॉर्ड की बराबरी की। कल जैसे ही भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता, देर रात लोगों ने अपने टीवी बंद कर दिए थे कि भाई 17 साल का इंतजार और लंबा होने वाला। जो 17 साल तक इंतजार था वो और लंबा होने जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करिश्मा हुआ। सूर्य कुमार यादव के कैच ने भारतीय टीम को साहस दिया और भारतीय टीम मैच जीत गई और कप को अपने नाम किया। उसके बाद जो जश्न हुआ वो देखिए। पहली तस्वीर देखिए आप। ये 17 साल का इंतजार, T20 वर्ल्ड कप का 11 साल बाद कोई ICC इवेंट में ट्रॉफी जीतना, पूरे देश को खुशी थी और पूरा देश इसमें इंतजार लगाए बैठा हो। जहां पर 2023 के वर्ल्ड कप में हम लोगों ने हार देखी थी जब भारतीय क्रिकेट टीम की, तब किस तरीके से चीज़ें, लोग हताश थे, लोगों ने क्रिकेट से दूरी बना ली थी। लेकिन फिर कल जिस तरीके से जैसे ही
भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता है, तो लोग अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाए, बिल्कुल दिवाली वाला माहौल बना डाला। ये देखिए 4 और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लोग इंडिया इंडिया के स्लोगन के साथ पूरी दीपावली मनाई गई। हर चौराहों पर लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने आतिशबाजी की और कहीं ना कहीं और इसी बीच एक और खबर जो थोड़ा सा क्रिकेट प्रेमियों को आहत करेगी। कल हम लोगों ने देखा किस तरीके से कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट से अलविदा कहा। व आज हमारे शानदार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने टी20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। रविंद्र जडेजा का टी20 से संन्यास का ऐलान कल विराट रोहित ने किया था। सोशल मीडिया में पोस्ट करके संन्यास लिया है रविंद्र जडेजा ने। सर जडेजा के नाम से इन्हें सब लोग संबोधित करते थे। और हमारे साथ एक खास पैनल क्रिकेटरों का जुड़ेगा और जुड़ चुका है। नरेंद्र सिंह है, पूर्व क्रिकेटर, कल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र भाई आपका। मनोज यादव क्रिकेट एक्सपर्ट झारखंड से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आशीष शर्मा हैं क्रिकेट कोच, आपका भी बहुत स्वागत है। केशव सिंह हैं क्रिकेटर, आपका भी स्वागत, अभी जुड़ेंगे हमारे साथ। सचिन सिंह हैं, रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र भाई के पास ही चलूँगा। कल के प्रेडिक्शन बहुत अच्छे हुए नरेंद्र भाई, और जिस तरीके से भारतीय टीम, जैसे आपने कहा था ना कि भाई फाइनल मैच देखने में तभी मजा है जब अंतिम ओवर तक जाए, कि फाइनल मैच लगे, तो कल तो पूरा लगा भी कि भाई फाइनल मैच है और इसी तरीके से होना चाहिए। देखिए, जिस तरह से इंडिया टीम खेल रही थी और जो उनके मेन प्लेयर थे उनसे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, लेकिन ये ड्यू था, उनको भी ये था कि नहीं हमें कंट्रीब्यूट करना है। और सही टाइम पे विराट कोहली का बल्ला चला और टीम हमारी बिल्कुल संगठित थी। अगर कोई अपने डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था तो कहीं ना कहीं वो फील्डिंग अपनी अच्छी कर रहा था। तो जिस तरह से कल सूर्य कुमार यादव का कैच था, वो एक कह सकते हैं कि बिल्कुल वहां से गेम चेंज हो गया। तो कहते हैं कि अगर आपके पास लिमिटेड बॉलिंग है और लिमिटेड बैटिंग है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग है तो आप बड़े से बड़ा मैच जीत सकते हैं। तो कल यही हुआ। तो सूर्य कुमार की फिटनेस, सूर्य कुमार का जो कह सकते हैं आईज हमेशा बॉल पे थी, उनका एंटीसिपेशन तो कमाल का था। तो इसी तरह से जो बड़े मैचेस होते हैं, बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, वो एक आदमी या दो आदमी से नहीं जीते जाते हैं, उसमें सभी का कंट्रीब्यूशन होता है और इसी वजह से टीम हमारी जीतती है। तो कल उसका पूरा जबरदस्त उदाहरण जो है मिला है और टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अभी जिस तरह से ये रविंद्र जडेजा का आपने बताया मुझे, तो थोड़ा सा जरूर मुझे लग रहा है कहीं ऐसा जल्दी तो डिसीजन नहीं ले लिया कि अभी कोई ऐसा विकल्प नहीं है। लेफ्ट आर्म स्पिनर इतना कोई स्टैब्लिश नहीं है, अक्षर जरूर है तो, लेकिन ये अपनी लाइफ होती है, क्रिकेटर का अपना सोचने का तरीका होता है और उसको किस तरह से अब हैंडल कर रहे थे। हो सकता है जरूर प्रेशर हो उनके ऊपर, क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस खिलाड़ी से जब नहीं होती है या उसको कुछ लगता है कि अब सेकंड लाइफ भी, सेकंड इनिंग भी शुरू होती है लाइफ की, तो मुझे लगता है कि शायद वो अब वनडे में और टेस्ट क्रिकेट में कंट्रीब्यूट अपना जिस तरह से करेंगे और कंसंट्रेट करेंगे ज़्यादा। तो अभी इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत है, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स आ गए। तो जिस तरह से रोहित ने और विराट ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अब समय आ गया था जहां हमने अपना बेस्ट दिया और आगे अब नई जनरेशन आ रही है, उनको चांस मिले। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है कि अपने पीक पे रह के
परफॉर्म करके हाँ बिल्कुल, इंडिया को मैं वर्ल्ड तो कप इस दे पूरे गिरे। फैसले से सहमत हूँ। मैंने तो जब मैं बात भी कर रहा था कल कुछ लोगों से, तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए, इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता। आप देश को ट्रॉफी दीजिए और संन्यास ले लीजिए। ब्रेंडन मैकुलम मुझे इतने अच्छे प्लेयर लगे बिल्कुल जब वो पीक पे आ गए, जब वो टेस्ट को भी T20 स्टाइल में खेलने लगे और दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को स्कूप मार रहे थे। मैंने देखा था एक मैच में तो उन्होंने डेल स्टेन को आधी क्रीज से आके छक्का मार दिया, और जब डेल स्टेन भी अपनी पीक पर थे, स्टार्क, जॉनसन, सबको, और उन्होंने पीक पे आकर कहा ये मेरा आखिरी मैच, और चले गए। आखिरी मैच में भी उन्होंने, मुझे लगता है 40-40 गेंद पर 80-85 रन की एक पारी खेल के उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो इस लेवल पे आकर आपको ये देखना होगा, अगर आप एक रुकते कि नहीं अभी एक सीरीज हो जाए, हो सकता था कि आपका जो परफॉर्मेंस है ये उस सीरीज में ही भूल जाता आदमी। नहीं, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, लेकिन मैं इन दोनों खिलाड़ियों की बड़ी तारीफ करूंगा, रवींद्र जडेजा की, ये दिल से भी। और इनकी इंडियन क्रिकेट में अगर आप देखें तो एकेडमीज में जो जूनियर क्रिकेटर हैं और इनको अपना बहुत रोल मॉडल मानते हैं, और अपनी जितने भी जो नए अभी जो स्टैब्लिश क्रिकेटर्स नहीं होते जिनका डेब्यू होता है टीम में, उनको बड़ा कंफर्ट जोन में रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये बहुत अच्छे प्लेयर भी थे, बहुत अच्छे इंसान भी थे, बहुत बहुत एक इनका एक और बहुत अच्छा था। तो जिस तरह से देखिए, रोहित शर्मा हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, विराट कोहली हमेशा चार्ज रहते हैं, उनको हमेशा मिस करेंगे हम लोग, लंबे समय तक हाँ मिस वो, करेंगे। जिस तरह से और सचिन मुझे तो वो तेंदुलकर पुल शॉट बहुत मिस करूंगा। वो पुल शॉट जिस तरीके बिल्कुल। से मारते थे नरेंद्र भाई, और कवर ड्राइव T20 में जैसे कल पहले 3 चौके जो मारे हैं वो देखने बिल्कुल। लायक थे। तो विराट कोहली की चीज़ें हैं, प्लेयर हैं, लेकिन वही है, क्रिकेट है, एक दौर खत्म होगा तो एक नया दौर शुरू होगा। अब देखना है अब आने वाली पीढ़ी कैसे खेलती है। आशीष शर्मा है, क्रिकेट कोच हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। आशीष भाई, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए नरेंद्र भाई के पास ही चलेंगे। नरेंद्र भाई, कल एक चीज़ और देखने को मिली जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कल। आपको नहीं लगता कि हमने फील्डिंग अपने एक ब्रैकेट से ऊपर जाके की है? इतनी अच्छी फील्डिंग, अमूमन हम लोग फील्डिंग से ही मैच हारते हैं, लेकिन कल रन बहुत रोके गए हैं। देखिए, अभी जैसा कि मैंने बोला कि एक लिमिटेड बैटिंग और लिमिटेड बॉलिंग के साथ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारी फील्डिंग, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। अब हाफ चांसेस को अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो, अब जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा, वो हाफ चांसेस क्या, वो ऑलमोस्ट छक्का था। वो तो उसकी एफर्ट्स कह लो, या एक यूनाइटेड होके इतना खेल रहे थे, इतना संगठित थे, उनको वर्ल्ड कप भी दिख रहा था कि आज जो कुछ भी हो जाए ये हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप आना है। तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए। फील्डिंग जो कह सकते हैं कि आपके हाथ में होती है, और बैटिंग बॉलिंग में तो कभी क्या होता है कि स्विंग हो गया, बॉल नीचे रह गया, कट कर गया, और ये सब चीजें हो जाती है। लेकिन फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसपे अपने ऊपर आदमी को कॉन्फिडेंस होता है कि उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। तो वही हुआ कि कल सबने अपना बेस्ट दिया, और फील्डिंग वाला जो पार्ट था, वो जो हमारे रन थे, कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि फील्डिंग की वजह से, ये सोच लीजिए कि वो साउथ अफ्रीका को 200 रन के आसपास का टारगेट चेज करना था। तो बॉलिंग आउटस्टैंडिंग, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप, ये सब तो मतलब ये सोच लीजिए कि ऐसे खिलाड़ी सदियों में पैदा होते हैं, जसप्रीत बुमराह जैसा, तो कि उससे तो बड़ी बड़ी टीमें कांपती हैं। और कितना हम्बल, कितना शांत स्वभाव है उसका। जब वो कल उन्होंने बोला कि ये बड़ा अच्छा लगता है कि किसी बॉलर्स को इस तरह से अप्रिशिएट किया जा रहा है, और जबकि ये जो क्रिकेट है आजकल की मॉडर्न डेज क्रिकेट है, जिसमें बैटिंग ओरिएंटेड विकेटें होती हैं और बैट्समैन को ही आगे प्रमोट किया जाता है, आज सब लोग रिगार्ड्स कर रहे हैं बॉलर्स का। तो जसप्रीत बुमराह ने कहीं ना कहीं उन बॉलर्स का भी हौसला बढ़ाया है, हौसला अफजाई करी है, जो कि सिर्फ बॉलर्स हैं और अपनी स्टेट के लिए खेल रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, कि आप बॉलर्स को भी अब कहीं ना कहीं सम्मान, और किस तरह से फंसी सिचुएशंस में कैसे बॉल डालना है, बुमराह अर्शदीप से सीखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं, ये हमारे एम्बेसडर्स हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जितने खिलाड़ी हैं आज की टीम में, जितने हैं, वो बहुत ही मतलब हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और उन्होंने बहुत टफ टाइम देखा होता है। इसलिए टीम में जो भी खिलाड़ी आता है उसको उसके ऊपर हाथ रख के उससे कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं। कल शिवम दुबे ने भी देखा जाए तो बहुत अच्छी इनिंग खेली है, कम बॉलों में इतने अच्छे रन बनाए। अक्षर पटेल का जो कंट्रीब्यूशन था, जवाब नहीं है। कल तो क्या टीम खेली है, मजा आ गया। हम
सब लोग ये याद रखेंगे, ये वाला जो अच्छा, मैच हमने जीता मैच है। देखना कौन से ओवर में बंद कर दिया था नरेंद्र भाई? मैं तो अक्षर पटेल के ओवर के बाद मैंने थोड़ा कहा कि अब मैच नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीदें थी और जिस तरीके से हम लोग डिस्कशन करके जा रहे करके जब निकले फिर मैच पूरे ऑफेंस सब लोग देख रहे, लेकिन फिर स्क्रीन बंद होने का समय आ चुका था कि अब भाई हो गया, अब चोकर्स हम लोग कहीं बनने की राह पर थे। बिल्कुल विशाल, आपने बिल्कुल सही कहा। जहां बॉल टू बॉल चल रहा था, 2 बॉलों का डिफरेंस था। ऐसे में तो क्या 15-20 बॉलों का डिफरेंस भी कुछ नहीं होता है। 2 छक्के लग गए तो आपका 10-12 रन का और एक चौका लग गया, तो वहां तो बॉल टू बॉल चल रहा था। वो तो मैच तो उनके हाथ में था। तो ये कह लो कि हम लोगों ने इतना अच्छा गेम खेला, इतने यूनाइटेड होके खेले, और कहीं ना कहीं जो शक्तियां थी हर मंदिरों में, पूजा पाठ हर तरह से, जो हिंदुस्तान के सभी घरों में पूजा अर्चना हो रही थी, कोई कहीं कैसे किसी भी तरीके से ब्रेक कर रहा था, ये सबका ब्लेसिंग्स थी, आशीर्वाद थे। और जो जैसा कि मैंने आपको बोला कि अपना विराट के बारे में, कि विराट कहीं ना कहीं मेडिटेशन और इतना ज्यादा कहीं आध्यात्मिक हो गए हैं, वो काम एंड कूल, और जहां उनको करना होता है उनको ऐसी कहीं ना कहीं पावर अब मिल चुकी थी कि जहां उनको कंट्रीब्यूट करना होता था वो बिल्कुल वहीं करते थे। राइट टाइम पे बिल्कुल उनका बल्ला चला। और देखिए, रोहित आउट हुए तो इन्होंने बागडोर संभाल ली। जब वो नहीं चल रहे थे तो रोहित एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेल रहे थे। तो कमाल का जो है परफॉर्मेंस दिया है ओवरऑल टीम ने। मेरे को और और इस परफॉर्मेंस से हम लोग को कप मिला है। एक दर्शक हमारे साथ सुरेश जुड़ गए हैं। सुरेश अपनी बात को रखें। विशाल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये वर्ल्ड कप जीता हमारे भारत के खिलाड़ियों ने, एक भारत का गर्व बढ़ाने की बात है। ऐसे में हर भारतवासियों के दिल में एक चीज पर ही नशा घूम रहा है कि हमारे भारत में एक गौरव बढ़ा है, जिससे हमारे भारत की टीम ने वर्ल्ड कप जीत के मैदान में उतर के आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए। चंद्र प्रकाश एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र। चंद्र प्रकाश अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत पहले की बात है, जब मंसूर अली खान पटौड़ी देश के क्रिकेट टीम के वो मुखिया हुआ करते थे। कैप्टन का फर्ज किस प्रकार से निभाया जाता है उन्होंने एक मैच में करके दिखाया था। टिप टिप करते हुए उन्होंने अपने साथी को साथ दिया और उस मैच में भारत को विजयी बनाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खेल के प्रति समर्पण की भावना, मैंने पहले भी एक बार इसी चैनल पर कहा था कि राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना अगर देखनी हो तो मंसूर अली खान पटौड़ी के जो है मैचेस जो उन्होंने खेले थे पुराने मैच, उनको देखना चाहिए। विराट कोहली ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंसूर अली खान पटौड़ी जो कर गए देश के लिए, जो उन्होंने मैच खेले और जो उन्होंने मतलब टाइगर कहलाते थे। टाइगर हर एक को पदवी नहीं मिला करती, वो उनके क्षेत्र रक्षण से बिल्कुल एक बहुत अच्छे फील्डर, एक बहुत अच्छे कप्तान के रूप में लोग उन्हें जानते हैं। वो तो शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए चंद्र प्रकाश जी। मैं नरेंद्र भाई के पास हो गया। नरेंद्र भाई, अच्छा खासा मैच चल रहा था। अफ्रीका की बात अगर हम करें, फिर वही बात जो कल आप और संदीप भाई और मनोज भाई कह रहे थे कि भैया फाइनल का प्रेशर चेस करने का हर किसी के बस की बात नहीं है। या तो आप टकाटक करके बिल्कुल 10 ओवर में तक कर दो, लेकिन गलती क्लासलेन से हुई, बहुत ढीला शॉट खेला और बहुत लाइट ले लिया कि अब तो सब कुछ हाथ में है। ऐसा कुछ हुआ क्या? देखिए, होता क्या है कि जैसा आपने बोला कि पहली बॉल से पावर प्ले में या शुरुआत में कुछ ऐसा करते जाओ कि आगे चल के मिडिल ओवर्स में इतनी तकलीफ नहीं हो कि हमें बहुत ज्यादा एवरेज हो जाए, हम चेस करने को हमें दिक्कत हो, और वहां पे थोड़ा सा अगर 1-2 ओवर निकल भी जाए, चीजें कंट्रोल में रहें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कल साउथ अफ्रीका की स्ट्रेटजी प्लानिंग भी बहुत अच्छी थी। डिकॉक एक तरफ से कम बॉल खेल के बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन कल हिंदुस्तान को जीतना था। मैं कहीं ना कहीं इस चीज को मानता हूं कि इतना संघर्ष करके इतने सालों से रोहित अपनी टीम को बना रहे थे, इतनी अच्छी कप्तानी कर रहे थे, तो एक यूनाइटेड और टीम एफर्ट ने वहां पे जो अपना गेम दिखाया, तो साउथ अफ्रीका की जो स्ट्रेटजी प्लानिंग बैटिंग थी उसको धाराशायी कर दिया। साउथ अफ्रीका का थ्रू आउट जब वो चेस कर रहे थे, उनका अपर हैंड था। शुरुआत में जरूर थोड़ा विकेटें निकल गई, लेकिन गेम उनके कंट्रोल में था। लेकिन वहां पे मैं रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ करूंगा कि रोहित ने गेम को, नर्व्स को इतना
कह सकते हैं कि अपने कंट्रोल में रखा, पैनिक नहीं हुए। और ये जो पैनिक ना होना, ये एक दिन में नहीं आता, ये सदियों से, जमाने से जो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, इतना उनके पास एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से ही जीते हैं। जिस तरह से उन्होंने चेंजेस किए, जिस तरह से फील्ड का एडजस्टमेंट किया, कहीं ना कहीं वो बाउंड्री में फील्डर्स को चेंज कर रहे थे, ऊपर ला रहे थे, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन में वो बॉलर्स को चेंज कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात है कि उनको ये मालूम था कि हार्दिक पांड्या को और अर्शदीप को और बुमराह को किस समय बॉल देना है। लास्ट में भी मैच बिल्कुल बराबर चल रहा था, उन्होंने वो जो 19वां ओवर था वो अर्शदीप को दिया, कि उनको ये मालूम था अर्शदीप एक ऐसा बॉलर है, लेफ्ट आर्म है, एक ऐसा एंगल बनता है, ऐसी पेस है उसके पास, और वो कहीं ना कहीं इस चीज में मास्टर हो चुका है कि विकेट भी निकाल देता है और रन भी नहीं देता है। तो उन्होंने उसका यूज करके फिर जब हार्दिक पांड्या को ओवर दिया, तो हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं रिलैक्स थे कि उनके पास 6 बॉलों में जो उनको जो लक्ष्य था वो थोड़ा सा लंबा था। भले वो चौका खा गए थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। पांड्या का अगर देखें कंट्रीब्यूशन इस पूरे टूर्नामेंट में, जिस तरह से आईपीएल में वो थोड़ा सा जरूर कह सकते हैं कि हल्का रहा, लेकिन जहां देश की बात आती है, ये सभी खिलाड़ी जो हैं याद किए जाएंगे, लंबे समय तक याद किए जाएंगे कि अपने तिरंगे के लिए, अपने झंडे के लिए, अपने मान सम्मान, हिंदुस्तान में इनको वर्ल्ड कप लाना था, उसके लिए कितना यूनाइटेड होके खेले। जिस तरह सब लोग बोल रहे हैं कि आईपीएल में सब लोग जोर लगाते हैं, मैं कहूंगा कि बिल्कुल गलत बात है। इन खिलाड़ियों ने ये प्रूव किया है कि हमारा जो देश है, हमारी कंट्री पहले है, और सबने अपना एफर्ट डाला। देखिए कितने भावुक थे रोहित, जब वो सेमीफाइनल जीते उसके बाद देखिए उनके कितना वो कहीं ना कहीं उनके आंसू आ गए। और सभी टीम के जो मेंबर्स थे, जो सपोर्ट स्टाफ था, राहुल द्रविड़ का इतना लंबा, इतना अच्छा एक्सपीरियंस, और जो टीम जो मैनेजमेंट उनको मिला था, तो कल तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने एक्सपीरियंस लोग और इतने टैलेंटेड स्किल्ड क्रिकेटर्स जोड़े गए, और उसका ये कहीं ना कहीं हमें फल मिला है। और ये बहुत समय तक ये पूरा जो बंच था खिलाड़ियों का, जो स्क्वाड था, इन सभी खिलाड़ियों को याद किया जाएगा। हाँ, कुछ एक खिलाड़ी अभी मैं कह सकता हूँ। लेकिन नरेंद्र भाई मेरा सवाल है, जैसे 17 साल बाद हम लेके आए, ये वो टीम थी जहां पर आपको वो उस लेवल के युवा नहीं मिले। मतलब वो रोहित शर्मा युवा थे, उसमें युवराज सिंह थे, हरभजन सिंह थे, इरफान पठान थे, आरपी सिंह थे, दिनेश कार्तिक थे। ये वो टीम थी जो स्टेट लेवल के प्लेयर, जो एक आध 2 मैच खेले, फिर बाहर हुए, फिर आए, 2 मैच खेले, कि एक सीरीज में फील्डिंग कर रहे हैं, ये उस लेवल के प्लेयर थे। वहां पर वीरेंद्र सहवाग सबसे सीनियर मुझे लगता थे, अजीत अगरकर थे। तो उस टीम और इस टीम में जो 2 टीमों ने वर्ल्ड कप जीता है, इसमें क्या लगता है, क्या समानताएं थी दोनों में? इन दोनों चीजों में एक समानता मुझे ऐसी लग रही है कि जो वो कैप्टन का जो फैक्टर था, उसमें एमएस धोनी था, इसमें रोहित था। धोनी और रोहित कहीं ना कहीं दोनों बहुत एक्सपीरियंस क्रिकेटर थे। धोनी का दिमाग तो शुरू से बहुत तेज चलता था, उसको भी मालूम था किस जगह पे कहाँ पे बैटिंग ऑर्डर में चेंज करना है। अगर लेफ्टी कोई आ रहा है तो ऑफ स्पिनर को डाल देना है, कोई बहुत तेज खेलने वाला है तो उसको वेरिएशन वाला बुमराह को हो सकता है बहुत जल्दी वो ले आते थे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो टीमें थी, इसमें मैं आपकी एक बात को थोड़ा सा और वो क्लियर करूंगा। जो आप स्क्वाड बता रहे थे, आरपी सिंह और श्रीशांत, जोगेंद्र शर्मा, इस तरह के खिलाड़ी, ये अपनी स्टेट से, और इन्होंने पूर्व में इनके पास बहुत एक्सपीरियंस था। हाँ, स्टैब्लिश नहीं थे, लेकिन इनके ऊपर धोनी का ट्रस्ट बहुत था। और कभी किसी कप्तान का किसी खिलाड़ी के ऊपर जब हाथ होता है और उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेता है, तो उसकी नो डाउट उसकी परफॉर्मेंस तो निकलती है। तो ये खिलाड़ी ये कम नहीं थे। आज भी सभी के, जिस तरह से आपने एक बार में सबके नाम ले लिए, हम सबको, सभी जो इन्होंने भी वर्ल्ड कप हमें जिताया, सबको हम लोग याद करते हैं, और ये एक परंपरा बन जाती है। अगर वो धोनी उस तरह से वर्ल्ड कप ना जीतते, वो खिलाड़ी इस जनरेशन को ना सिखाते कि पैनिक की स्थिति में या हमें सुपर ओवर में जो कैसे बॉल डालना है, कैसे विकेट टू विकेट रखना है, कैसे हमें चेंजेस करने हैं। तो रोहित ने और जो उनके साथ के खिलाड़ी उस समय बहुत यंगस्टर्स थे, और जब वो मैच्योर हुए आके, जब ऐसी स्थिति आई तो उनको ये इतने कम रन डिफेंड करने में उनको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्लस ये था कि ऐसी स्थिति में हमें
हाफ चांसेस को छोड़ना नहीं होता है, कन्वर्ट करना होता है। तो वो यहाँ पे ये हुआ कि कोई लैप्सेस नहीं हुआ फील्डिंग में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने कंट्रीब्यूशन दिया और इसी का जो नतीजा था कि हम जो है वर्ल्ड कप लेके आए हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, हम और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सत्रह साल बाद एक 20 साल का लड़का 2007 में एक टीम का प्रतिभाग करता है और वर्ल्ड कप जीतता है। तो एक जब तस्वीर आती है उस विश्व विजेता टीम की, तो साइड में खड़े होकर अपनी टोपी को संभाल रहा होता है। जब वो 20 साल का लड़का मैन ऑफ द मैच बनता है तो कहीं ना कहीं पूरा देश कहता है कि यार ये लड़के ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। वो कोई और नहीं, 2024 में वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा थे। 2007 में जब पहली बार मैन ऑफ द मैच चुने जाते हैं तो ये कहा जाता है कि सबसे युवा खिलाड़ी बन गए मैन ऑफ द मैच के लिए T20 क्रिकेट में। उसके बाद जब 34 साल की उम्र में उन्हें T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि उम्रदार प्लेयरों में उन्हें अवार्ड दिया गया। इन दोनों के बीच में जो क्रिकेट बढ़ा, रोहित शर्मा का जो कद बढ़ा, वो मैंने बढ़ते देखा है और आप लोगों ने भी देखा। छठे नंबर से ये पारी शुरुआत हुई थी। ऑफ ब्रेक बॉलर के तौर पर क्रिकेट का आगाज़ किया, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लिया करते थे। मुंबई की अक्खड़ बोली थी और हर फिक्र को कहीं ना कहीं ग्राउंड पर जग जाहिर नहीं होने दी। हमने रोहित शर्मा की कैप्टनसी में वो चीज़ें देखी जो हमें विराट कोहली की कैप्टनसी में नहीं देखने को मिली। ये इसका बुरा मतलब नहीं है। जब मुझे आज भी वो नरेंद्र भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र भाई, आपको याद हो 2009 का सीज़न था, डेक्कन चार्जर्स टीम हुआ करती थी, ब्लू कलर की जर्सी में एडम गिलक्रिस्ट ने जब जिताया था। कलकत्ता से मैच था, 2 ओवर में 48 रन, माफ करिएगा 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे और मुस्तफिजुर रहमान या मुशरफी मुर्तज़ा बॉलिंग कर रहे आए थे। नए नए मुर्तज़ा भी थे, T20 क्रिकेट को समझ रहे थे और उस 1 ओवर में 24 रन मारते हैं रोहित शर्मा। उसके बाद से 3 मैच सेम कंडीशन में ले जाके आखिरी में जिताते हैं और उस सीज़न चैंपियन भी बनती है डेक्कन चार्जर्स। उसके बाद से चाहे रोहित हो, आरसीबी के लिए हम लोग विराट के लिए कहते हैं कि ट्रॉफी नहीं है, लेकिन एक बड़ी ट्रॉफी आ गई है जिससे रोहित शर्मा, विराट कोहली अब कहीं चैन की नींद में है कि चलिए भाई एक ट्रॉफी हमारे रहते आ गई है। नरेंद्र भाई, ये जो जिस तरह से ये जितने भी क्रिकेटर्स खेले हैं इनका कैरियर बहुत खूबसूरत रहा है, बहुत अप डाउन्स का भी सामना किया है, कितना प्रेशर और कितने क्रिटिक्स भी इन्होंने झेले हैं। बीइंग ए क्रिकेटर नाउ आई एम ए कोच, तो मैं ये समझता हूँ खिलाड़ी का फ्रस्ट्रेशन लेवल और कैसे अपने आप को बैलेंस रखना है। ये आसान नहीं होता। ये 1-2 साल की क्रिकेट इन्होंने नहीं खेली, ये इतना लंबे समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना। और जो नॉर्मल आदमी है जो टीवी पे मैच देखते हैं, जो वो ये हमेशा इनसे उम्मीद रखते हैं कि परफॉर्म करें और कहीं ना कहीं इन्होंने इतने साल तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करी है, तो इनको सल्यूट है और इनका बहुत ब्यूटीफुल कैरियर रहा है। और मुझे याद है सचिन तेंदुलकर ने लास्ट अपनी एक स्पीच दी थी, उसमें एक बहुत अच्छी बात बोली थी जो क्रिकेटर सब आपस में हम लोग समझते हैं इस चीज को। उन्होंने ओपनली ये बोला था कि मैं इतने लंबे क्रिकेट कैरियर में एक रात भी ढंग की नींद नहीं सोया हूँ, अब मैं ढंग की नींद सोऊंगा। 2011 वर्ल्ड कप के बाद, 2011 वर्ल्ड कप के बाद ये बिल्कुल सत्यता है। हम लोग क्रिकेट छोड़ने के बाद अभी कोच भी बन गए हैं, कोच के साथ भी ऐसा होता है कि कल कौन सा मैच है, कौन सा प्लेयर अच्छा कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। ये रात भर हम लोगों को नींद नहीं आती है। तो सचिन ने ये बोला कि हम इतने साल तक सोए नहीं, ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। और यही स्थिति
जो है विराट कोहली, अभी जिस तरह से रोहित ने रिटायरमेंट डिक्लेयर किया है, रविंद्र जडेजा, ये जितने बड़े प्लेयर होते हैं ये कहीं ना कहीं अपने गेम के बारे में सोचते हैं, अपनी इनकी फिटनेस ना खराब हो, डाइट में कितना कंट्रोल करते हैं, आपका कहीं भी कोई ऐसा लैप्सेस नहीं हो कि कहीं भी आपको कोई उंगली उठाए कि नहीं अब आप आपका फील्डिंग में लैग कर रहे हो, या बॉल की लाइन में नहीं आ रहे हो, हुक नहीं मार पा रहे हो, पुल नहीं मार पा रहे हो, ड्राइव पे लेट हो रहे हो, स्विंग को जज नहीं कर, आई साइट वीक हो गई है। तो इतने लंबे समय तक खेलना एक खिलाड़ी के लिए जो है ये मजाक नहीं होता। लोग जरूर कहते हैं कि इनको आईपीएल में इतने पैसे मिल रहे हैं या बिल्कुल। नरेंद्र भाई रोकूंगा आपको, हमारे साथ एक दर्शक गिरीश शुक्ला है, फिर मैं आपके पास आता हूँ। गिरीश जी अपनी बात को रखें। मैं आज देश के क्रिकेट के जो हमारी टीम है उसकी सारी टीम की मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं कि भारत विश्व में हमारा विश्व विजय किया, और कल आपने जो किया है उसके कारण इस देश के गरीबों, मजलूमों, किसानों सबके चेहरे पे पल भर के लिए जो खुशी आई है, हम देश के नेताओं से कहते हैं कि वह इसी टीम वर्क से अगर काम करते तो शायद इस देश की गरीबी और जो दुखी बहुत बहुत जनता शुक्रिया है, गिरीश उसके जी चेहरों तमाम पर बातों को रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए ये एक इमोशन है कि हर आदमी कहीं ना कहीं खुशी जाहिर कर रहा है। नरेंद्र भाई ये बहुत दिन से मिस हो गया था, हम लोग सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच रहे तो हम लोग को भी बुरा लगता था यार अब कब, इतनी अच्छी टीम है, सब प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। याद है 2023 का वर्ल्ड कप या 2000 जब इससे पहले वाले T20 वर्ल्ड कप में किस तरीके सूर्य कुमार यादव चल रहे थे, क्या लाइनअप था और कैसे पूरी बॉलिंग लाइनअप को झकझोर के रख दिया था जॉस बटलर और इंग्लैंड की उस टीम ने। वो भी टीस थी हम लोगों के मन में। देखिए सूर्य कुमार का जो गेम है नो डाउट वो T20 के तरीके से उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। और देखिए जब इस तरह के खिलाड़ी जब 360 डिग्री पे बैटिंग करते हैं तो वो डायरेक्ट 360 डिग्री पे बैटिंग नहीं करते हैं, वो समय की डिमांड होती है कि हमें किस जगह से कहाँ। अब जैसे वी में क्रिकेट खेलते हैं तो सारे बॉलर्स, सारे फील्डर सामने होते हैं, आपको रन बनाने के लिए स्क्वायर ऑफ द विकेट भी खेलना पड़ेगा जहां गैप्स मिलते हैं। अब ये स्क्वायर ऑफ द विकेट और फ्रंट में तो हो ही गया, अब जो पीछे का एरिया भी जो है वो कहीं ना कहीं रन बनाने वाला होता है। तो सूर्य कुमार ने शुरू में जैसे नॉर्मल क्रिकेट होती है, अपना नॉर्मल शॉट्स होते हैं, रेगुलर शॉट्स होते हैं, फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट, फिर उसने अपने गेम को इस तरह से चेंज किया कि फाइन लेग के ऊपर से या थर्ड मैन के ऊपर से रिस्क जरूर इन्वॉल्व है। और ऐसे खिलाड़ी के साथ हम ये कहेंगे कि नो डाउट वो पहली बॉल पे भी आउट हो सकता है, क्योंकि उसमें वर्टिकल बैट से ज्यादा नहीं खेला जाता है, उसमें बैट का एंगल चेंज कर दिया जाता है, 4.25 इंच मिलता है, कभी कभी तो बॉल जब आती है उसी टाइम पे खाली हल्का सा कांटेक्ट किया जाता है, तो रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन हम सूर्य कुमार की तारीफ करेंगे कि सूर्य कुमार ने एक लोगों को तरीका सिखाया है। अगर कोई बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश बैट्समैन बनना चाहता है अपना T20 के लिए तो सूर्य कुमार की टेक्निक को भी अपना सकता है। जिस तरह से एक परंपरागत शॉट्स खेले जाते थे, उन्होंने ये बताया है कि हमें अगर 10, 12, 15 का एवरेज चेज करना है या ज्यादा रन बनाने हैं तो आपको इस तरह के शॉट्स भी आने चाहिए। लेकिन ये कला सबके पास नहीं होती है। मैं यंगस्टर्स अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं उनको ये कहूंगा कि आप अर्ली स्टेज में जब आप सीख रहे हैं 14-15 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में, तब ये शॉट ट्राई मत करिए। जब आप ये स्ट्राइक ये तैयार करेंगे तो आपको जो उसकी जो क्रिकेट की जो एक कह सकते हैं शैली है, सीधे बैट से वर्टिकल बैट से बॉल की लाइन को कवर करना, बैक फुट फ्रंट फुट, पहले आपको वो पक्का होना चाहिए। तो सूर्य कुमार के पास अगर देखा जाए तो उसने डोमेस्टिक में सीधे बैट से ये उसने बाद में अपने आप को स्टैब्लिश किया है। तो मेरा ये मैसेज जरूर है इस माध्यम से कि आप जो भी हैं खिलाड़ी वो अपने रेगुलर शॉट्स को ज्यादा प्रेफर करें। बाद में ये जब आपके पास विकेटें हैं तब आप ये रिस्क लेके ये शॉट खेल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हो क्या रहा था ना कि हम जब से अभी जैसे आप भी कोच हो, आपके पास भी युवा आते हैं बहुत, और कई, और सबसे जैसे कल आपने बताया बहुत कठिन होता है जो एक अंडर 19 के ऊपर के बच्चों को ट्रेन करना। उनके साथ क्या हो रहा है कि उन्होंने विराट कोहली को देखा, अपने समय में देखा 2-3-4 साल के क्रिकेट में, उन्होंने वो 2012 का विराट कोहली नहीं देखा कि जो किस तरीके से अपनी कवर ड्राइव के लिए भी वो कितनी शॉटें खेलते थे, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पुल, 3 शॉट थी उनकी। उनके मेच्योरनेस को नहीं देख रहा। और अब लोग कहते हैं मुझे विराट कोहली ऐसा शॉट खेलना है, मुझे रोहित शर्मा ऐसा पुल मारना है। यही रोहित शर्मा, मुझे याद है 2009 का T20 वर्ल्ड कप था, साइड बॉटम बल्लेबाज पे पूरी इंडियन टीम शॉर्ट पिच पे आउट हुई थी। युवराज सिंह थे वहां पर, गंभीर थे, रोहित शर्मा थे, धोनी थे, पूरी टीम शॉर्ट पिच पे आउट हुई और 38 के पार नहीं करा पाई बॉल।
तो ये अपना जिस तरीके से टेम्परामेंट बदला, बहुत फियर कम किया, मुझे लगता है जो आपका साइडाम आया है उसके बाद से कहीं ना कहीं क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट में बदलाव आया, जो पेस को खेलने में उनको इम्पैक्ट मिला और जिस तरीके से वो लोग पुल मारने लगे, ये बहुत फायदा हुआ उसके आने से। जैसे बीइंग ए कोच, मैं जब बच्चों को एनालिसिस करता हूँ, उनके गेम को देखता हूँ शुरुआती दौर में, जो बच्चा सीधा खेलता खेलता जो शॉर्ट बॉल को जल्दी पिक कर लेता है, बैक एंड अक्रॉस जाके कट या पुल मार लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खिलाड़ी आगे चल के अच्छा प्लेयर बन सकता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सेस का गेम होता है बल्लेबाजों के लिए। अब जहाँ पे साइडाम की बात आई है, नो डाउट साइडाम ने बहुत हेल्प करी है। पहले की जमाने में बॉलिंग मशीन नहीं थी, तो हमारे कोचेस हम लोगों को जो 22 गज का जो डिस्टेंस था, वहाँ 66 से करीब 60 66 फीट से 60 फीट पे भी हम लोगों को बॉल डाला करते थे, जिससे कि स्पीड ज्यादा मिल जाए, या बॉल को गीला करके, सिंथेटिक बॉल को सीमेंट पे गीला करके थोड़ा सा सरफेस, तो बॉल स्किट करे, बॉल तेज आए, उसका अभ्यास किया। लेकिन जब से ये साइडाम आया है, तो इसने तो सच बता रहे हैं कि बॉलिंग मशीन को भी फेल कर दिया है। और शॉर्ट डिस्टेंस से अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, पूरे इक्विपमेंट, गार्ड लगा के, चेस वगैरह लगा के इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इसमें फर्क तो पड़ा है। तो इसको फ्रंट फुट पे, जैसे पहले बैक एंड अक्रॉस जाके पुल मारते थे, टाइम बहुत लगता था, और तेज बॉल कभी कभी हेलमेट पे लग जाती थे। अभी रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने इस चीज को बिल्कुल सिखाया है नई जनरेशन को, कि फ्रंट फुट पे कैसे पुल मार दिया जाता है, टाइम कम होता है, और उसका जो इम्पैक्ट होता है 99% उसका वो सक्सेस होता है, पॉजिटिव ही होता है रोहित का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जब जितने खिलाड़ी हैं, इन्होंने ये जो यंगस्टर्स हैं उनको ये सिखाया है, उनको ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दे के गए हैं अपना। और यही होता है जनरेशन बाय जनरेशन। जैसे पहले धोनी की टीम थी जिसमें रॉबिन उथप्पा, युवराज और इतने जबरदस्त ये खिलाड़ी थे, वीरू। अब ये जनरेशन नीचे से आई है जिसमें शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रिंकू सिंह और लड़का अभिषेक शर्मा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभिषेक जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा था, कि कहीं ऐसा ना हो कोई एक ऐसा बड़ा डिसीजन लेके सिलेक्टर इसको टीम के साथ डाल दे। लेकिन अभी वो जिम्बाब्वे टूर के साथ है, तो रोहित और विराट का जो ये डिसीजन है, बिल्कुल सही टाइम पे। अब नई जनरेशन का टाइम आ गया, इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, अब इनको भी मौका मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सही टाइम पे डिसीजन है। और अभी नो डाउट इंडिया का डोमेस्टिक जो एक ढांचा है, जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ बीसीसीआई ने, वो बहुत खूबसूरत है। एनसीए, जेडसीए और इतने हाई परफॉर्मेंस कैंप लगते हैं, स्टेट में स्टेट एसोसिएशन इतना अच्छा काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं जब इस तरह से वर्ल्ड कप जीतते हैं तो और उत्साह बढ़ता है, खिलाड़ियों का जज्बा बढ़ता है, पेरेंट्स आगे आते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो कितने कितने तरह की लीग्स अब स्टेट में होने लग गई हैं, तो अब हाई परफॉर्मेंस कैंप्स लगते हैं, उनको कहीं ना कहीं वीडियोस, उनको उनकी टेक्निक को दिखाया जाता है कि कैसे आपको किस बॉल को कैसे काउंटर करना है। क्रिकेट आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र भाई से जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे 17 साल बाद जब T20 वर्ल्ड कप कल भारत जीता है, पूरे देश में अभी भी जश्न का माहौल है और लगातार क्रिकेट प्रेमी या पूरा भारत अभी भी उस जश्न में डूबा हुआ है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।